हाँ, तो कैसे हो मेरे चैंपियंस और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो चलिए समझते हैं देसी अंदाज में कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, है ना प्यारे बच्चों, और तीसरा आदमी आपको बोले कि मेरा ये काम कर दो, लेकिन आप ऐसे तो काम करने वाले नहीं हो कि नहीं हमें इसके बदले कुछ चाहिए, यही तो चाहिए, वही तो हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो चलिए डिफिनेशन से समझते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऊष्मा को अपने अंदर अब्जॉर्ब जो करता है यही हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो हम लोग इसका समीकरण देखते हैं और बिल्कुल देसी अंदाज में समझते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन, इन दोनों को मतलब अभिक्रिया कराने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी, और इसमें जो खपत होती है वो 43.2 कैलोरी ऊर्जा खपत होती है प्यारे बच्चों। और ये होता है कब, आप जब बारिश में कभी कड़कती हुई बिजली की आवाज तो सुने होंगे ना, वो जो कड़कती है आवाज उसके तापमान जो होती है वो 20,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जब ये हुआ तब इनका आकार टूटा, और जब इनका आकार टूटा तब ये दोनों अभिक्रिया करता है और 2NO का निर्माण करता है। और यही 2NO बारिश के साथ आके हमारे मिट्टी पे गिरती है और मिट्टी पे HNO3 का निर्माण करता है जो कि नाइट्रिक एसिड होता है, और ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोटीन है। क्या आपको ये बात पता था पहले से कि आज से यदि आपके बगल में कभी बिजली कड़के तो आप समझ जाइएगा कि वहां के फसल में पैदावार ज्यादा होने वाली है। चलिए दूसरा समझते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। इसमें और एक बात, मान लीजिए आप फ्रिज में जो सामान रखते हैं तो उसके अंदर जो गर्मी होती है फ्रिज उसे सोखता है, तो वो भी हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ। लेकिन जो फ्रिज के बाहर लगा होता है वो क्या करता है, अंदर की गर्मी को लेकर बाहर फेंकता है, तो ये हमारा ऊष्माक्षेपीय। अब हम लोग सीखेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है या ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए CH4 यानी मीथेन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 गैस और हाइड्रोजन का निर्माण करता है, उसके साथ हीट देना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए आपने खाना पकाते हुए देखा है ना प्यारे बच्चों, सब्जी पकाते हुए, सब्जी पकाने के आलू के साथ मसाला भी डालते हैं, नीचे से आग लगाते हैं यानी हीट डालते हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि आलू के ऊपर से भाप जैसा निकलेगा और उसके ऊपर जो ढक्कन होती है उसमें पानी जैसा जमा हो जाती है। तो यही जो पानी जमा हुआ यही तो हमारा ही 2H2O यानी जल हुआ प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा मिसाल समझते हैं। CaO+H2O अभिक्रिया